नमस्कार पशुपालकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपकी भी पशु पूरा दूध नहीं देती। एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट करके पूछा कि सर हमारी पशु कभी कभी क्या करती है कि जैसे उसको फीड भी पूरा देते हैं, खिलाते भी हैं, मिल्किंग भी करती है, लेकिन कभी कभी दूध चुरा लेती है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया, मैंने देखा अपने कमेंट पे। तो महीने में कम से कम 10-15 लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमारी पशु दूध चुरा लेती है। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप इस उपाय को अगर करते हैं तो आपकी पशु जो दूध चुरा रही है वो दूध चुराना बंद कर देगी। बस हमें कुछ जानकारी की कमी है। तो चलते हैं, हम आपको पूरी बातें बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने पशुओं को दूध निकालते हैं तो कभी कभी पशु क्या करती है कि जैसे आपकी पशु 6 लीटर दूध करती है, और मान लीजिए 6 लीटर दूध करती है और वो पशु कभी कभी 3.5 लीटर 4 लीटर कर देती है और थन बिल्कुल सूख जाता है और फिर दोबारा जो है कि वो पिन्हाती नहीं है। पिन्हाती यानी कि फिर दोबारा दूध नहीं दे पाती है। हम लगातार प्रयास करते हैं लेकिन दे नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो दूध जहां पे स्टोर होता है उसे हम गादी अडर कहते हैं। वो अडर में दूध जो है पशु जो खाती है चारा दाना, जो दूध बनता है वो अडर में जाके बनता है और उसमें 4 थन होते हैं। वो क्या होता है कि जब हम अपने पशुओं को दूध निकालने के लिए जाते हैं और जाने के बाद जैसे बछड़ा को पिला देते हैं और जैसे ही दूध को, जैसे थन को पानी से धोते हैं, बहुत सारे लोग मसाज वगैरह करते हैं, थन को जो है कि धोते हैं और उसके बाद तुरंत जो है कि 30 से 40 सेकेंड में पशु जो है कि पिन्हा जाती है। पिन्हाना यानी कि दूध देने के लिए वो रेडी हो जाती है। ये कैसा होता है, आपने कभी सोचा है? दोस्तों क्या होता है कि पशुओं के दिमाग में एक हार्मोन्स होता है। जैसे ही हम अपने पशुओं को बछड़ा पिलाते हैं और जैसे ही जो है कि पानी वगैरह मारते हैं तो पशुओं के दिमाग में एक हार्मोन्स जो है कि रिलीज होता है, पशुओं को इंडिकेट करता है कि अब जो है कि मिल्किंग का टाइम शुरू हो गया और पशु क्या होती है, मिल्किंग देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर बीच में पशु पूरा दूध नहीं उतार पाती। इसका कारण क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पशु का जो वो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, वो हार्मोन का सही जो समय होता है वो 3 से 5 मिनट तक ही होता है और खूब ज्यादा जाएगा अगर आपकी पशु स्ट्रेस में नहीं रहेगी, तनाव में, एंजाइटी में नहीं रहेगी, तो वो खूब जाएगा तो 7 मिनट तक जाएगा। तो एक बात आप कागज और कलम पे नोट कर लीजिए कि जो ऑक्सीटोसिन का जो समय होता है वो 3 से 5 मिनट तक का होता है। और हमारे मिल्किंग करने वाले भाई कभी कभी जब लेट कर देते हैं या स्लो कोई मिल्किंग कर रहा है तो इस स्थिति में जो होता है वो मिल्किंग का जो प्रक्रिया है, जब मान लीजिए कि आप 8 मिनट लगा दीजिएगा, 7 मिनट लगा दीजिएगा, तो वो क्या होगी कि दूध अपने ऊपर की नसों में जो है कि अपना जो है कि खींच लेगी। और दोस्तों होता क्या है कि फिर उसके बाद जो है कि 1 केजी 2 केजी आराम से वो पशु चुरा लेती है। तो इस को क्या करें कि ये ऐसा ना हो? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही आप जो है कि अपने पशुओं को बछड़ा पिलाते हैं, बछड़ा पिलाने के 30 सेकेंड तक पशुओं का थन का अडर का पूरी तरह से सफाई करें। सफाई यानी कि उसको पूरी तरह से साफ करें, अडर को थोड़ा मसाज करें, जो उसका थन है उसको मसाज करें और मसाज 30 सेकेंड 20 सेकेंड के करने के बाद और तुरंत जो है कि उसका मिल्किंग शुरू कर दें। और ज्यादातर आप प्रयास करें कि 3 से 5 मिनट के अंदर में ही मिल्किंग कर ले। और दूसरा मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं कि आप जब भी मिल्किंग करें पशुओं का तो एक सही टाइम पर, एक सही समय पर करें। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है पशुओं के ऊपर, क्योंकि जब आप 7 बजे सुबह में मिल्किंग करते हैं तो आप मेरे किसान भाइयों एक टाइम बना लीजिए कि सिर्फ हमें 7 बजे ही करना है। अगर आप मॉर्निंग में 4 बजे या 5 बजे मिल्किंग करते हैं तो 4 बजे ही मिल्किंग कीजिए, यानी कि उसमें 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए लेकिन आधा घंटा 1 घंटे का गैप नहीं होना चाहिए। दोनों टाइम का सिमिलरली एक होना चाहिए। जैसे सुबह मॉर्निंग में आप 6 बजे जो है मिल्किंग करते हैं तो शाम को भी 6 बजे करें, अथवा आप अगर 6 बजे सुबह में करते हैं और शाम को 5 बजे करते हैं तो एक निर्धारित समय पर ही करें। इससे क्या होता है कि पशुओं को इंडिकेशन हमेशा मिल जाता है। पशु बहुत ही चालाक होती है और पशु ये जानती है कि अब हमारा समय हो गया है। पशु चिल्लाने लगती है, डोके करने लगती है और जैसे ही आप पशु के पास जाते हैं मिल्किंग करने के लिए, दोस्तों अगर आप सही समय पर अगर आप मिल्किंग कीजिएगा तो आने वाले समय में एक आपको बेनिफिट मैं बताता हूं कि अगर आपके गाय का बछड़ा भी मर जाए
तो भी आपकी पशु पूरा दूध निकाल देगी, क्योंकि उसको एक इंडिकेशन जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का होता है वो अब बछड़े पर निर्भर ना होके वो समय प्रणाली पर निर्भर करने लगेगा कि 7 बज गया है, अब हमें दूध निकालने का समय हो गया। और वहीं 3 से 5 मिनट तक एक्टिवेट रहता है ऑक्सीटोसिन, और उसी समय में आप चाहे तो बछड़ा अगर मर गया है तो भी आप क्या करें कि पानी का छप्पा मार के अगर 20 सेकेंड का आदत लगा दें उसको हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, सिर्फ मसाज करने का, तो सिर्फ आप 20 से 30 सेकेंड उसके थनों को मसाज कीजिएगा और उसके थन पूरी तरह से जो है कि टाइट हो जाएंगे और उसमें दूध भर जाएंगे और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बछड़ा रहे अथवा न रहे। अगर बछड़ा है तो फिर उसको दूध पिलाइए बछड़े को, और दूध पिलाने के बाद तुरंत हटाइए और 20 मिनट जो है कि थनों को जो है कि मसाज कीजिए और मिल्किंग 3 से 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लीजिए। और फिर मेरे किसान भाइयों देखिए कि आपकी पशुओं को कभी भी ये समस्या नहीं होगा कि आपकी पशु जो है कि दूध पूरा नहीं निकाल रही है। और एक बात और मैं बता दूं, जब पशु तनाव में होती है, पशु को जब दर्द होता है, पेन होता है, उस स्थिति में भी हमारी पशु दूध पूरा नहीं निकाल पाती। ये भी ख्याल रखिए कि कहीं थन में कटे भी वगैरह तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी पशुपालक हमने देखे हैं कि वो ऐसे ऐसे करके दूध को निकालते हैं, यानी कि इससे दबाव देते हैं। ये बहुत ही बैड तरीका है, यानी कि गलत तरीका है मिल्किंग निकालने का। उनके थन में जो है कि पेन होता है, दर्द होता है, कभी कभी पशु तो लात भी मार देती है और दूध का पूरा बल्टी गिर जाता है। जब भी आप मिल्किंग करें तो 2 तरीके से करें। ये एक सबसे मोस्ट तरीका है मिल्किंग करने का, और सेकेंड नंबर में आप इससे चुटकियों से मिल्किंग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रयास करें कि आप ऐसे मिल्किंग करें। ऐसे अगर आप मिल्किंग कीजिएगा तो उसके थन भी सुरक्षित रहेंगे और उनको आगे चल के भविष्य में मास्टाइटिस यानी कि थनैला रोग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थन को अच्छे से साफ करके और उसको उसमें थोड़ा ऑयल लगा दे, क्योंकि जब पशु का जब आप सफाई करते हैं, जब पशु को बछड़ा पिला देते हैं दूध और जब थन को धोते हैं तो वो थन में थोड़ा सूखापन और रुखरापन होता है, जो कि थन से अच्छे तरह से दूध नहीं निकल पाता है और दिक्कत भी होता है दूध आने में। तो उसमें थोड़ा सा घी लगा दें या मस्टर्ड ऑयल लगा दें और लगाने के बाद आप मिल्किंग करें, आपको नतीजा बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे पशुपालकों, जो मैंने आपको बातें बताई है आप पूरी तरह से आप नोट कर लीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपकी पशु स्ट्रेस में यानी तनाव में रहेगी, जब भी आपकी पशु डरी हुई रहेगी, उसको कोई अंदर से तकलीफ होगा या सही समय पर आप दूध नहीं निकालिएगा, ज्यादा टाइम लगाइएगा दूध निकालने में, 5 से 7 मिनट के अंदर में आप नहीं निकालिएगा, तो आपकी पशु का दूध जो है कि पशु आपकी दूध चुरा लेगी। स्ट्रेस में रहेगी तभी दूध चुरा लेगी। आप अगर अंगूठे से ऐसे दबाइएगा तो भी आपकी पशु सही से दूध नहीं दे पाएगी। इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखते हुए अगर एक परफेक्ट तरीके से अगर दूध का मिल्किंग सही टाइम पे कीजिएगा तो आपको कभी भी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये समस्या को झेलना पड़ेगा कि हमारी पशु जो है कि दूध चुरा लेती है। तो मेरे पशुपालकों, जिन भाई एवं जिन पशुपालकों को ये समस्या है, इस वीडियो को पूरी तरह से आप देख के और इस समस्या को निदान अगर आप इसको देख के अगर करते हैं और फिर भी निदान नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।